रात के 1 बजे बारिश खेतों पर लगातार पड़ रही थी। गांव के बाहर पुरानी केसरी हवेली में एक हल्की पीली रोशनी जल रही थी। एक ऐसी हवेली जहां पिछले 15 सालों से कोई नहीं गया था। राघव, जो लोक कथाओं पर रिसर्च करता था, अपनी टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुआ। अंदर धूल उड़ रही थी, दीवारें काली थीं और हर कोने में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात, हवेली के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज पर चाय का कप गर्म भाप छोड़ रहा था। राघव चौंक गया। यह तो अभी बना है। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, धीमी, भारी, घिसटती हुई। राघव ने टॉर्च घुमाई। कोई नहीं था, लेकिन फिर उसे पुराने सोफे पर धंसा हुआ एक आदमी दिखा। बहुत दुबला, सफेद कपड़े पहने और सिर एक तरफ झुका हुआ। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। राघव हिम्मत करके बोला, कौन है वहाँ? आदमी का सिर अचानक कर की आवाज से सीधा हुआ। उसका चेहरा इंसानी था ही नहीं। नाक गायब, मुंह कानों तक फटा हुआ और आंखें पूरी तरह काली। इतनी काली कि ऐसा लगे जैसे अंधेरे के अंदर भी एक और अंधेरा बैठा हो। वह आदमी उठकर खड़ा हो गया। राघव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदमों की आवाज राघव की आवाज से दोगुनी थी, भारी, गूंजती हुई। हर कदम के साथ फर्श कांप रहा था। तुम मेरे मेहमान बनकर आए हो। उसके मुंह से फटे हुए शब्द निकले। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जोर की धम से। अब वह हवेली के अंदर फंसा था। उस प्राणी ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी, काली और चाकू जैसी नुकीली थीं। उसकी परछाई दीवार पर फैलती गई, लंबी, लंबी, इतनी लंबी कि पूरी दीवार काली हो गई। राघव ने अपनी टॉर्च दीवार पर फेंकी। रोशनी पड़ते ही परछाई गायब हो गई, लेकिन सामने खड़ा वह प्राणी अब बिल्कुल राघव के चेहरों के सामने था, मुस्कुराते हुए। और उसकी आंखों में राघव की ही परछाई झलक रही थी। लेकिन वो परछाई हिल रही थी, जबकि वह खुद नहीं हिल रहा था। आखिरी बात जो राघव ने सुनी, अब तुम कभी यहाँ से नहीं जाओगे। फिर हवेली की सारी रोशनियां एक साथ बुझ गईं। अगर तुम्हें महसूस हुआ हो कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि आज रात वो भी चैन से सो पाए। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे नाम से शुरू होगी।